हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस। डियर स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 35 है और ये 30 सितंबर 2021 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हमारा एक नया चैप्टर है संघवाद। संघवाद का मतलब होता है दो या दो से अधिक स्तर पर सरकार को संघवाद कहते हैं। ठीक है, जैसे कि भारत में केंद्र स्तर पर है। ठीक है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। उसके बाद राज्य स्तर पर है। ठीक है, पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन, उसके बाद स्थानीय स्तर पे है। ठीक है, तो इस सरकार को हम क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। अब देखिए, भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की पहली और एक कठिन परीक्षा थी। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय भाषा के आधार पर हमारे देश की पहली और एक कठिन परीक्षा थी, जो किस तरह से देश वो गठन किया जाए। ठीक है, कैसा राज्य। नए राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्यों की सीमाओं को बदला गया। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग उठी तो राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा। केंद्र सरकार ने कुछ समय के लिए राज्यों के पुनर्गठन को टाला, परंतु हमारा अनुभव बताता है कि देश ज़्यादातर मजबूत और एकीकृत हुआ। प्रशासन भी पहले की अपेक्षा सुविधाजनक हुआ। अब देखिए, उसके बाद भाषा नीति कैसी रही थी। तो कह रहा, भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर थी, क्योंकि इतना भारत डाइवर्सिटी है, बहुत धर्म के लोग रहते हैं, इनकी भाषाएं अलग है, इनका कल्चर अलग है, फिर भी जो है ना, ये कैसे भाषा नीति को एक करेंगे, तो नीति को लेकर हुई थी। तो हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया, यानी सभी भाषा को बराबर माना जा रहा है। ठीक है, हिंदी को राजभाषा माना गया है, पर हिंदी सिर्फ 40% लगभग भारतीयों की ही मातृभाषा है, इसीलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए हैं। तो कहने का मतलब यह है डियर स्टूडेंट, जो हिंदी भाषा को जो है ना राष्ट्रभाषा नहीं घोषित किया गया, राजभाषा घोषित किया गया, क्योंकि इसमें केवल 40% लोग ही बोलते हैं इसे। ठीक है, और दूसरी भाषा को हम सम्मान देने के लिए भी हम इसे राष्ट्रभाषा नहीं घोषित किए। तो संविधान में हिंदी के अलावा 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार उनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसके विकल्प के रूप में चुने हों। राज्यों को की भी अपनी राजभाषा है, राज्य का अपना अधिकांश काम अब अपनी राजभाषा में होता है। ठीक है, तो राज्य को भी अपनी राजभाषा होती है, जिसकी अधिकांश काम राजभाषा में होती है। अब स्थानीय स्वशासी निकाय की चुनाव नियमित रूप से करवाना संवैधानिक बाध्यता है, जिसमें 1992 के पंचायती राज के प्रमुख प्रावधान क्या थे? निर्वाचन स्वशासी निकायों के सदस्य तथा पदाधिकारी के पदों में अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा जातियों के लिए सीटें को क्या किया गया? इसमें आरक्षित किया गया, और कम से कम 1/3 पर महिलाओं के लिए आरक्षित है। यानी जो है ना, 4 अगर लोग नेता बनेंगे, ठीक है, शासन करेंगे, जिसमें से 1 महिला जरूरी है। ठीक है, हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। राज्य सरकार को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना हो पड़ता है। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होता है? गांवों के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन व्यवस्था को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। यानी गांव स्तर पर जो लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो पंचायती राज है। ठीक है, प्रत्येक गांव में और कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है, यानी ग्राम समूह की ग्राम पंचायत होती है। प्रत्येक राज्य में उससे प्रखंड होता है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे पंचायत होते हैं। यह एक तरह की परिषद है जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है। सदस्य वार्डों से चुना जाते हैं और उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। यानी सदस्य क्या होता है? वार्ड से चुने जाते हैं, जिन्हें हम पंच कहते हैं। अध्यक्ष को प्रधान या सरपंच कहा जाता है। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। पंचायती समिति स्थानीय शासन का ढांचा जिस जिला स्तर तक का है, और कई ग्राम पंचायत को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है, जिसे हम मंडल या प्रखंड स्तरीय पंचायत भी कह सकते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव इसके इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं। अब देखिए, जिला परिषद क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? जिला परिषद किसी जिले की सभी पंचायत समिति को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है। जिला परिषद में उस जिले से लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद और विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी सदस्य के रूप में होते हैं। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रावधान होता है। नगर निगम, नगर पालिका।
स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। शहरों में नगर पालिका होती है, बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है, यानी बड़े नगर में नगर निगम का गठन होता है, जबकि शहरों में, छोटे शहरों में नगर पालिका होती है। ठीक है, नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज निर्वाचित प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी चुने हुए प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, और नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका के राजनीतिक प्रधान होते हैं। नगर निगम के राजनीतिक प्रधान को मेयर कहते हैं। आपको याद रखना, ये पूछा जा सकता है नगर निगम के राजनीतिक प्रधान को क्या कहते हैं, तो मेयर कहते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए डियर स्टूडेंट, इसमें और भी 2 क्वेश्चन है जिसका हमें आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पंचायत समिति का निर्माण कैसे होता है। तो पंचायत समिति का निर्माण डियर स्टूडेंट, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर पंचायत समिति का गठन होता है। इसे मंडल या ब्लॉक पंचायत भी कहते हैं। इसके सदस्यों का चुनाव इसके इलाके के सभी पंचायत के सदस्य करते हैं। उसका नेक्स्ट है, भारत की राजभाषा नीति पर एक टिप्पणी लिखे। तो हमारे संविधान में किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। हिंदी को अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता दी गई। हिंदी के अलावा संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता 21 भाषाएं हैं। ठीक है, हिंदी के अलावा। और राज्य की अपनी राजकीय भाषा होती है। हिंदी के साथ अंग्रेजी को भी राजकीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है और त्रिभाषा सूत्र को अपनाया गया है। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट, लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।